ओम साई राम। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब जब तुम्हें मेरी याद आएगी और जब जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बाबा को तुम्हारे आसपास होना चाहिए, तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक खाली जगह पे कहीं देख लेना, तुम्हें एहसास होगा और तुम्हें ये महसूस भी होगा कि तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साई तुम्हारे आसपास ही है। क्योंकि मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं बस शांत होकर बैठता हूँ और देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। क्योंकि मेरी पूरी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ तुम पर ही रहती है। मैं हर पल तुम्हें देखता हूँ, मैं हर पल तुम्हें निहारता हूँ और सोचता हूँ, मैंने अपने बच्चों को कितना प्यारा बनाया है। मैंने बताया है ना कि तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी सूरत से कहीं ज़्यादा सुंदर है। तुम्हारे स्वभाव में कोई छल नहीं। क्यों चिंतित होते हो? ज़िंदगी को खोलकर जिया करो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, किस बात की डर है तुम्हें? जो हो रहा है ना उसे होने दो, मैं सब संभाल दूंगा। ये बात तुम क्यों भूल जाते हो? मैं तो हर इच्छा तुम्हारी पूरी करने के लिए ही यहाँ पे हूँ। तुमने कहा और मैंने मान लिया। तुम जो कहते हो मैं मान लेता हूँ ना, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो तुम मान लेते हो। मैंने तुम्हें श्रद्धा सबूरी दी है। तुमने आज तक मेरी इस बात को मान के तुमने श्रद्धा रखी हुई है। हमारे रिश्ते में कभी ये तो है ही नहीं कि मैं कहूँगा तो सिर्फ तुम्हें सुनना पड़ेगा या तुम जो कहोगे वो सिर्फ मुझे मानना पड़ेगा। जहाँ पर तुम्हारी भलाई के लिए तुम जो कहते हो, तुम्हारे लिए जो अच्छा होता है, मैं वो हमेशा मानता हूँ। मुझे पता है तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत अनमोल है, बिल्कुल सुई धागा जैसा, एक दूसरे के बिना अधूरा, क्योंकि भक्ति ही मेरी संपत्ति है। बच्चे, तुमने कभी सोचा है इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हजारों लाखों करोड़ों, और दुनिया में बहुत तरह तरह के लोग हैं, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, लेकिन क्यों तुम्हारे बाबा ने सिर्फ तुम्हें चुना है? क्यों मैंने सिर्फ तुम लोगों को ही चुना है, अपना सबसे खास माना है? कभी सोचकर देखा है? मुझे मालूम है बच्चे कि तुमने कई बार सोचा है। मुझे पता है कि जब चुपके से तुम्हारी जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो तुम बहुत खुश होते हो। मुझे पता है कि जब तुम दिल से सोचते हो और वो तुम्हें मिल जाता है तो तुम बहुत खुश होते हो। मैंने तुम्हें अपनी भक्ति इसलिए दी है क्योंकि मैंने देखा है तुम अपने जीवन में बहुत टूट चुके थे, हार मान गए थे, कोई उम्मीद नहीं बची थी। वहाँ से मैंने तुम्हें अपनी भक्ति दी, तुम्हें संभाला और तुम आज इस मकाम पे हो। तुम मेरी भक्ति इसलिए करते हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। साईं ने तुम्हें अपनी भक्ति दी है क्योंकि तुम उसके लायक हो। तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा मन सच्चा है। बच्चे, कभी भी चिंता मत करना, तुम्हारा साईं कदम कदम पे तुम्हारे साथ है। बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कभी कभी ये ख्याल आ जाता है और सोचते हो ना कि तुम्हारे ही जीवन में इतनी परेशानियाँ और इतनी जिम्मेदारी क्यों? कुछ लोग तो आज़ाद और खुश घूमते हैं और तुम सोचते हो ना कि मैं सब काम अच्छे से करता हूँ, सब जिम्मेदारियों को भी निभा रहा हूँ, फिर भी जीवन में पिसे जा रहा हूँ, सबकी सुन रहा हूँ। बच्चे, यही सब ख्याल तुम्हारे मन में चल रहा है ना कुछ दिनों से, तो आज मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। जो तुम्हारे मन में आ रहा है उसी को समझाना चाहता हूँ कि घर और परिवार में जो जिम्मेदारियों को संभालने के काबिल होते हैं ना, उसे ही जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो वो तुम्हारे काबिलियत पे दी गई है, उसी तरह से जिसे मैं चुनता हूँ। बच्चे, मैं देख रहा हूँ अभी तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है, काम को पूरा होने में देर भी लग रही है, तो तुम परेशान हो जा रहे हो। तुम चिंता मत करो, मैं जो भी कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें तुम्हारी भलाई ही छुपी है। जो तुम्हारे संस्कार है उससे तुम अपने जीवन में ढेर सारी शोहरत पाओगे। तुम अपना नाम कमाना चाहते हो ना, तो तुम्हें उतनी मेहनत करनी होगी जिससे लोग तुम्हें खूब पसंद करें। और तुम कभी भी खुद को कमज़ोर या किस्मत का मारा मत समझो। तुम भाग्यशाली हो, तुम अपनी काबिलियत की वजह से यहाँ तक आए हो और अब तुम्हें बहुत आगे तक जाना है और तुम्हें बहुत सारा नाम कमाने हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर है। तुम्हारी हर एक मेहनत की कीमत मैं अदा करूँगा।
तुम सब कुछ पाओगे, चिंता ना करो। तुम मेरा चिंतन करो, मेरा नाम जाप करो। कभी भी जीवन को डर डर के मत जियो, खुश रहकर और प्रसन्नता के साथ अपना जीवन जियो। तुम्हें लोगों के पास व्यर्थ की बातें करने से बचना होगा। ये तुम्हारा समय कीमती है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, लोगों की मदद करो, आगे बढ़ते रहो। तुम खुद में ही सक्षम हो, तुम्हें लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम जो भी करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलने वाली है। ओम साई राम। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब जब तुम्हें मेरी याद आएगी और जब जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बाबा को तुम्हारे आसपास होना चाहिए, तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक खाली जगह पे कहीं देख लेना, तुम्हें एहसास होगा और तुम्हें ये महसूस भी होगा कि तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हारे आसपास ही है। क्योंकि मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं बस शांत होकर बैठता हूँ और देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। क्योंकि मेरी पूरी नज़र सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही रहती है। मैं हर पल तुम्हें देखता हूँ, मैं हर पल तुम्हें निहारता हूँ और सोचता हूँ मैंने अपने बच्चों को कितना प्यारा बनाया है। मैंने बताया है ना कि तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी सूरत से कहीं ज़्यादा सुंदर है। तुम्हारे स्वभाव में कोई छल नहीं। क्यों चिंतित होते हो? ज़िंदगी को खोलकर जिया करो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, किस बात की डर है तुम्हें? जो हो रहा है ना उसे होने दो, मैं सब संभाल दूंगा। ये बात तुम क्यों भूल जाते हो? मैं तो हर इच्छा तुम्हारी पूरी करने के लिए ही यहाँ पे हूँ। तुमने कहा और मैंने मान लिया। तुम जो कहते हो मैं मान लेता हूँ ना, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो तुम मान लेते हो। मैंने तुम्हें श्रद्धा सबूरी दी है। तुमने आज तक मेरी इस बात को मान के तुमने श्रद्धा रखी हुई है। हमारे रिश्ते में कभी ये तो है ही नहीं कि मैं कहूँगा तो सिर्फ तुम्हें सुनना पड़ेगा या तुम जो कहोगे वो सिर्फ मुझे मानना पड़ेगा। जहाँ पर तुम्हारी भलाई के लिए तुम जो कहते हो, तुम्हारे लिए जो अच्छा होता है, मैं वो हमेशा मानता हूँ। मुझे पता है तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत अनमोल है, बिल्कुल सुई धागा जैसा, एक दूसरे के बिना अधूरा, क्योंकि भक्ति ही मेरी संपत्ति है। बच्चे, तुमने कभी सोचा है इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हजारों लाखों करोड़ों, और दुनिया में बहुत तरह तरह के लोग हैं, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, लेकिन क्यों तुम्हारे बाबा ने सिर्फ तुम्हें चुना है? क्यों मैंने सिर्फ तुम लोगों को ही चुना है, अपना सबसे खास माना है? कभी सोचकर देखा है? मुझे मालूम है बच्चे कि तुमने कई बार सोचा है। मुझे पता है कि जब चुपके से तुम्हारी जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो तुम बहुत खुश होते हो। मुझे पता है कि जब तुम दिल से सोचते हो और वो तुम्हें मिल जाता है तो तुम बहुत खुश होते हो। मैंने तुम्हें अपनी भक्ति इसलिए दी है क्योंकि मैंने देखा है तुम अपने जीवन में बहुत टूट चुके थे, हार मान गए थे, कोई उम्मीद नहीं बची थी। वहाँ से मैंने तुम्हें अपनी भक्ति दी, तुम्हें संभाला और तुम आज इस मकाम पे हो। तुम मेरी भक्ति इसलिए करते हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। साईं ने तुम्हें अपनी भक्ति दी है क्योंकि तुम उसके लायक हो। तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा मन सच्चा है। बच्चे, कभी भी चिंता मत करना, तुम्हारा साईं कदम कदम पे तुम्हारे साथ है। बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कभी कभी ये ख्याल आ जाता है और सोचते हो ना कि तुम्हारे ही जीवन में इतनी परेशानियाँ और इतनी जिम्मेदारी क्यों? कुछ लोग तो आज़ाद और खुश घूमते हैं और तुम सोचते हो ना कि मैं सब काम अच्छे से करता हूँ, सब जिम्मेदारियों को भी निभा रहा हूँ, फिर भी जीवन में पिसे जा रहा हूँ, सबकी सुन रहा हूँ। बच्चे, यही सब ख्याल तुम्हारे मन में चल रहा है ना कुछ दिनों से, तो आज मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। जो तुम्हारे मन में आ रहा है उसी को समझाना चाहता हूँ कि घर और परिवार में जो जिम्मेदारियों को संभालने के काबिल होते हैं ना, उसे ही जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो वो तुम्हारे काबिलियत पे दी गई है, उसी तरह से जिसे मैं चुनता हूँ। बच्चे, मैं देख रहा हूँ अभी तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है, काम को पूरा होने में देर भी लग रही है, तो तुम परेशान हो जा रहे हो। तुम चिंता मत करो, मैं जो भी कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें तुम्हारी भलाई ही छुपी है। जो तुम्हारे संस्कार है उससे तुम अपने जीवन में ढेर सारी शोहरत पाओगे,
तुम अपना नाम कमाना चाहते हो ना, तो तुम्हें उतनी मेहनत करनी होगी जिससे लोग तुम्हें खूब पसंद करें। और तुम कभी भी खुद को कमज़ोर या किस्मत का मारा मत समझो। तुम भाग्यशाली हो, तुम अपनी काबिलियत की वजह से यहाँ तक आए हो और अब तुम्हें बहुत आगे तक जाना है और तुम्हें बहुत सारा नाम कमाने हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर है। तुम्हारी हर एक मेहनत की कीमत मैं अदा करूँगा। तुम सब कुछ पाओगे, चिंता ना करो। तुम मेरा चिंतन करो, मेरा नाम जाप करो। कभी भी जीवन को डर डर के मत जियो। खुश रहकर और प्रसन्नता के साथ अपना जीवन जियो। तुम्हें लोगों के पास व्यर्थ की बातें करने से बचना होगा। ये तुम्हारा समय कीमती है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, लोगों की मदद करो, आगे बढ़ते रहो। तुम खुद में ही सक्षम हो, तुम्हें लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम जो भी करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलने वाली है।